तो मैम सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज़ और आप कहाँ से आई हैं? प्रिया अग्रवाल, मैं सतना से आई हूँ। अच्छा, तो मैम यहाँ पर आपका कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? मेरा बोर्ड 1 था जिसमें शर्मा सर थे। अच्छा, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन-सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। और इसके अलावा मीडियम वगैरह क्या है आपका? मेरा मीडियम हिंदी है ओके। 4th अटेम्प्ट आपका? और 4th इंटरव्यू था। 4th इंटरव्यू है। हाँ। इससे पहले सिलेक्शन वगैरह हो चुका है मैम? हाँ, मेरा 2021 में लेबर ऑफिसर के पद पे चयन हुआ। अच्छा, तो मैम ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। जी, जी, तो अच्छा जी। खासा एक्सपीरियंस है मैम को और अच्छा खासा आपको भी बता पाएँगी। वो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्योंकि आप लगातार क्रैक कर रही हैं, प्रीलिम्स, मेंस क्रैक कर रही हैं, इंटरव्यू लिख रही हैं। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मैं प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रैटेजी पे आ रही हूँ कि आपका राज क्या है प्रीलिम्स को क्रैक करने का? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता, वो ज़्यादातर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ पर निर्भर करते हैं। कैसे वो क्रैक करेंगे प्रीलिम्स को? सबसे पहले ऑनलाइन सोर्स की जगह मुझे ऐसा लगता है बुक्स पढ़ने को प्रेफर करना चाहिए और अच्छा, उसको अच्छा। बार-बार रिवाइज करना चाहिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उन चीज़ों को आप सर्च करके पढ़ो। हो सकता है कई बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा पसंद हो, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी। और इसके साथ-साथ जो मैंने तैयारी की थी वो एक्चुअली मेंस की थी। ओके, हमेशा मेंस जब मैंने पढ़ा तो उसको मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ा कि उसमें मैंने प्री के फैक्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वो मेंस का हो गया। मैंने प्री की अलग तैयारी, मेंस की अलग तैयारी कभी नहीं की। हाँ, और एग्ज़ाम्स के 1-2 महीने पहले मैं क्वेश्चंस लगाती थी या जो भी प्री का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेती थी। तो उससे मेरा हमेशा ही प्रीलिम्स निकला है। मैम क्या लगता है आपको कि क्या फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स पे फ़ोकस करना चाहिए। कई बार फैक्ट ऐसे आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उनको कर ले जाओ। एलिमिनेट कर लेते हो कि ये तो ओके। हो नहीं सकता। कि मतलब ये 1830 की घटना थी, मतलब ये 1800 इसका 34 लगा हुँ, सकते हैं। मतलब ये आपका अनुमान भी आपके कॉन्सेप्ट पे ओके, काम ओके। करता है। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पीवाईक्यूज़? दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर पे। इसके साथ-साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी दो अगर आपके पास टाइम है तो, हुँ। क्योंकि उसमें आप एक प्रेशर फ़ील करते हो। घर पे तो आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आते हैं, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ को किस तरह से करना चाहिए मैम? कि एक बढ़िया तरीके से सवाल तैयार हो जाए, कंटेंट आ जाए अपने पास में, अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, हुँ, उसके सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप प्रिपेयर करो। आपने कहाँ गलती की उसको घर आके चेक करो, कि अगर मेरे इस सेगमेंट पे लगातार गलतियाँ हो रही हैं तो मैं इस पे काम करूँ। अगर मैं वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रही हूँ 2 ऑप्शन में तो उसके लिए मेरा कन्फ्यूज़न क्यों है? इस कारण को जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे उस फैक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो कभी हमें फैक्ट गलत ही नहीं होगा। ओके। तो मुझे लगता है कि बेस पे काम करो, बाकी फैक्ट्स तो कवर हो जाते हैं। मैम एक और चीज़ ये रहती है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज है, बस ये पता है हाँ, एमपीपीएससी का ही कोई एग्ज़ाम होता है और उससे डीसी कलेक्टर, डीसी, डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हैं। तो क्या कहेंगे उनसे कहाँ से शुरुआत करें? क्या पीवाईक्यूज़ देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, हुँ, उनको क्या करना चाहिए, बेसिक्स जो पहले हमारे बेसिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, हुँ, ज्योग्राफी, इन पे अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि कितने भी छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं, हमें एग्ज़ाम में उभारने वाले मतलब नंबर मेन नंबर यही सब्जेक्ट्स दिलाते हैं। तो पहले बेसिक सब्जेक्ट काम करना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम पे सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। हुँ, एग्ज़ाम नहीं है, जैसे अभी आने वाली है 16 फरवरी को एग्ज़ाम, तो हुँ, अब तो सबको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बीच का 7-8 महीने का समय होता है, जब एग्ज़ाम नहीं होती, उस ड्यूरेशन में हमको सब पढ़ना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़ना चाहिए, जी। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बेस होता है वो मजबूत हो जाता है। फिर हम फैक्ट याद करते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है प्री के लिए। अलग-अलग यूनिट्स हैं सिलेबस में, किस पर हुँ। ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि हाँ, यहाँ से सवाल ये आएँगे, आएँगे? एक्चुअली जो नया सिलेबस है ये मैंने अभी अच्छे से अच्छा, किया अच्छा। नहीं है। जी, जी, जी। पुराने सिलेबस में तो मैं बेसिक्स ही पढ़ के जाती थी और हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा बहुत करंट अफेयर, गेम्स, हुँ, ये सारी चीज़ें देख लेती थी। ओके। बाकी तो बेसिक्स ही मैंने मेनली फ़ोकस मेरा करंट अच्छे अफ़ेयर पर से। कितना वेटेज देना चाहिए उसको? कितना मुझे पढ़ना लगता चाहिए उसको? मुझे लगता है प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम स्कोप है मध्य प्रदेश से। अच्छा। अगर आप जनरल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हुँ, डेली की घटनाओं से अपडेट है, तो मुझे लगता है इससे करंट अफेयर कवर हो जाता है। इसके साथ ही अगर एग्ज़ाम्स टाइम पे जो भी आपको लगे बेसिक मैगज़ीन या कोई आई है करंट अफेयर की, वो देख लेना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको क्या एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए या उनको स्किप कर देना चाहिए? अगर कहीं से आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, कोई सोर्स नहीं है, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं कुछ, उनको भी पढ़ सकते ओके, ठीक है मैम। थोड़ा-सा मेंस के बारे में और मुझे बता दीजिए। आपकी हैं। मेंस की क्या क्या स्ट्रैटेजी रहती है मेंस को क्लियर करने की? मेंस के लिए सबसे पहले जो मैंने मेरी तैयारी चालू की थी, वो मेंस की हुँ, ही की थी। मेरा मतलब एमपीपीएससी का मेंस ही मैंने किया है हुँ, पूरे टाइम। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना, जो सिलेबस ओरिएंटेड सिलेबस के एक-एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, उसको एक क्वेश्चन वो आ सकता है। तो हर लाइन को प्रिपेयर होना चाहिए सिलेबस, टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए और टाइम बाउंडेड लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मतलब 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट करने की कोशिश होनी चाहिए। मैम क्या लगता है आपको, क्या आपने हर बार एक ही अप्रोच को फॉलो किया मेंस में, या थोड़ा सा चेंजेस करके दिया, और उसका अगर आपने चेंजेस किया है तो क्या रिजल्ट मिला उसका अच्छा? हाँ, जैसे कि मैंने देखा कि 19 का जो सिलेबस चेंज था, तो उसमें क्या होता था कि हमें बहुत थोड़ा डिटेल में लिखना होता था। लेकिन जो 20 से नया सिलेबस आया, थोड़ा ये शॉर्ट में बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। अच्छा। तो इधर पे ये करना चाहिए कि आप छोटे-छोटे की पॉइंट्स लिख के रखो कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में 5-7 फैक्ट तो पता ही हो। तो स्ट्रैटेजी चेंज करने का मुझे इम्पैक्ट मिला, तभी मेरा 21 में सिलेक्शन। नोट्स बना लेने चाहिए या फिर हाँ, नहीं बनाना नोट्स चाहिए? बना के ही पढ़ना चाहिए। मुझे और लगता है कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसकी एक कॉपी बना लो। शॉर्ट में जो चीज़ें आपको लग रही है कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, नोट डाउन कर लो। या बुक पढ़ रहे हो तो उसको हाइलाइट कर लो, दोनों और चीज़ें काम और करती लास्ट हैं। सवाल मेरा ये है कि फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए सवाल की, कि ज्यादा नंबर गेन किए जाए? ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में हर चीज़ होना चाहिए, आपके इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, जो मेन बॉडी है वो होनी चाहिए। अगर आपका 5 नंबर या जो भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ओके जो ओके। आपका बड़ा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख दो, लेकिन होना जी, सब कुछ चाहिए। ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, मैम को भी ज्यादा टाइम हो गया, बस मैं लगे हाथ ये आपसे आपके बुक रिसोर्सेज और पूछना चाहूंगा, आपकी कौन सी बुक फॉलो करती हैं आप? मेरा ऐसा कोई बुक तो फॉलो नहीं की मैंने, जैसे हम्म, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ी, एमपी के लिए परीक्षा धाम हम्म, पढ़ी। बाकी जनरली बुक्स पढ़ी है मैंने, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, मेरे ओके कोचिंग ओके के नोट्स पढ़े थे मैंने जो भी। ओके ओके। ठीक है, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैम ने सारी चीजें मैम ने जो है क्लियर कर दी, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मैम को बेस्ट विशेस दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, उनका एक उनकी डिजायर रैंक के साथ में उनका सिलेक्शन हो इस बार। और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट